निंजा कामुई एपिसोड नंबर 7। इस एपिसोड की शुरुआत एम्मा से होती है। एम्मा पास्ट में हीगॉन के बारे में सोच रही होती है कि हीगॉन बिना किसी संकोच के हमला कर सकता है। यही चीज हीगॉन को सबसे स्ट्रांग बनाती है। इसके तुरंत बाद ही हम उस सीन पर शिफ्ट होते हैं जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हीगॉन कामुई के अंदर होता है और कामुई पूरी तरह से चार्ज हो चुका होता है। कामुई को यामाजी और बाकी के मेंबर्स भी कैमरे में देख रहे होते हैं। हीगान को कामोई के अंदर देखकर निंजा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हीगान पर हमला करने के लिए आता है। ओह क्या माल है, इस पर हीगान एक एक मारकर उसे दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि निंजा एमा को मार पाता उससे पहले ही हीगान बस से बाहर आ जाता है, जिससे एमा बच जाती है। आगे निंजा और हिगान की फाइट शुरू हो जाती है। निंजा हिगान पर लगातार हमला करता है, पर हिगान बड़ी ही आसानी से निंजा के हमले को डॉज कर पाता है। हम देखते हैं कि कामोई बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि हिगान अपने हमलों को बहुत ही अच्छे से महसूस कर पाता है, जिसकी वजह से कामोई उन्हें और तेजी से परफॉर्म कर पाता है। निंजा हिगान पर हमला करने के लिए अपनी पूरी पावर यूज करता है, पर हिगान निंजा के हमलों को चीरता हुआ जाकर निंजा के सूट के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे निंजा बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। निंजा हिगान से कहता है, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया, अब मैं समझा कि एक असली निंजा कैसे लड़ता है। पर मुझे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं है। मैंने बहुत समय बाद किसी लड़ाई से संतुष्टि पाई है। मैं चाहता हूँ कि मैं मरते मरते तुम्हें भी साथ ले जाऊं। ऐसा बोलकर निंजा एक बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, जिसकी चपेट में हीगान और निंजा दोनों आ जाते हैं। हम देखते हैं कि कामोई वही इतना तेज होता है कि वो निंजा को उसके सूट से बाहर निकालकर बचा लेता है। आखिर में हीगान निंजा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी मौत इतनी आसान और जल्दी तो नहीं होगी। ले अगले सीन में हम आऊजा के सीईओ, उसकी सेक्रेटरी और यामाजी को देखते हैं। सेक्रेटरी बताती है कि आज सुबह हमारे पास निंजा का कटा हुआ सर डिलीवर हुआ है। जरूर हिगान हमें कोई वार्निंग दे रहा है। चीज पर आऊजा के सीईओ को अपनी सेक्रेटरी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस हिगान को कामुई में देखकर खुश हो रहा होता है और कहता है, बस मुझे कहीं से उस सूट का डेटा मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। इस पर सेक्रेटरी कहती है, मुझे नहीं लगता कि हीगान हमारे साथ कोई भी डील करने के मूड में है। इस पर आऊजा का सीईओ कहता है, क्या हम उसे बहुत ज्यादा पैसे देकर खरीद सकते हैं? आगे यामाजी अपनी सीट से खड़ा होकर जाने लगता है और कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें अपना प्लान और तेज करना होगा। मुझे केवल हमारे मकसद की चिंता है। इसके बाद हम हीगान और एमा पर शिफ्ट हो जाते हैं। एमा हीगान से कहती है कि हमें अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग इतनी जल्दी कुछ भी नहीं करेंगे। हमने निंजा को मार दिया है। जब तक उन्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिल जाता जो तुम्हें मार सकता है, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। बीच में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर जाई भी एक सूट के सामने खड़ा होता है। आगे हम जाई और यामाजी पर शिफ्ट होते हैं। यामाजी जाई से कहता है, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि जापान में आसमान कैसा दिखता है? जो पक्षी संदेश पहुंचाते हैं वे आसमान की चिंता नहीं करते। उनके लिए उनकी मंजिल सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब केवल 2 लोग बचे हैं। यामाजी की बात सुनकर जाई अपना सर झुका लेता है और कहता है, मैं दुनिया के आखिरी छोर तक आपको फॉलो करूंगा। इसके बाद फाइनली यामाजी जाई को हिगान को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। इसके बाद हम फिर से हिगान और एमा पर शिफ्ट होते हैं। हिगान एमा से पूछता है कि आखिर मारी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? इस पर एमा बताती है, एमा ने ही मेरी जान बचाई थी। मैं जहां भी हूं ये सब उसका दिया हुआ है। आगे हमें एमा का पास्ट दिखाया जाता है। एमा एक इंसान को मार देती है, तभी वहां पर मारी आकर उसे पकड़ लेती है। हमें बताया जाता है कि मारी एमा का टेस्ट ले रही थी, जिसमें एमा पास हो जाती है। उसके बाद से एमा मारी के अंडर काम करने लग जाती है। एमा मारी को आइडियल निंजा के रूप में देखती है। उस समय सभी लोग जाई मारी और हिगान को सबसे बेस्ट निंजा मानते थे। एमा हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर रखती थी। एक दिन मारी एमा से मास्क के बारे में पूछती है। इस पर एमा बताती है कि जब वह छोटी थी तो एक एक्सीडेंट में उसका पूरा चेहरा खराब हो गया था। इसी वजह से एमा के माता पिता ने एमा को छोड़ दिया था। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने एमा को अडॉप्ट कर लिया और उसने निंजा की ट्रेनिंग दी। उस समय का निंजाओं के लीडर एमा से कहता है, तुम्हारा फेस अब खराब हो चुका है, इसीलिए तुम एक आम इंसान नहीं रह सकती हो। इसीलिए तुम्हें एक निंजा बनना चाहिए जो किसी का भी रूप बदल सके। इन शब्दों से एमा इम्प्रेस हो जाती है और अपना रूप बदलना सीख लेती है। आगे मारी एमा से अपने मास्क हटाने के लिए कहती है। एमा को लगता है कि जैसे ही वो अपना मास्क हटाएगी, मारी भी उसका मजाक उड़ाएगी या फिर उसे छोड़ देगी। पर मारी एमा का असली फेस देखकर एमा से कहती है, तुम्हारा चेहरा बहुत ही खूबसूरत है। आखिर तुम अपने चेहरे से ही तो इतनी काबिल निंजा बनी हो। अगले सीन में हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। एमा मारी की तारीफ करते हुए कहती है,
मारी के शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो एक बेहतरीन निंजा होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। हमें एमा के पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है। मारी एमा से कहती है कि मैं बचपन से ही हिंगान और जई के साथ बड़ी हुई हूँ। वो दोनों भले ही खतरनाक दिखते हों, पर दिल से बहुत ही अच्छे हैं। मारी की बात सुनकर एमा कहती है, निंजाओं के लिए अटैचमेंट सबसे बेकार चीज है। आखिर में फीलिंग्स ही एक निंजा को मार देती है। इस पर मारी एमा से कहती है, जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए मैं एक ऐसे पहाड़ की कामना करती हूँ जिसे बदलाव ने कभी छुआ नहीं है। फिर मारी एमा को अपनी सीक्रेट टेक्निक्स सिखाती है। ये वही टेक्निक होती है जो एमा ने हिगान पर यूज की थी। एमा ने इस टेक्निक का यूज करके हिगान को कुछ देर के लिए मरा हुआ घोषित कर दिया था। एमा मारी से कहती है कि हमें तो बताया गया था कि हमें अपना सीक्रेट आर्ट किसी को नहीं बताना चाहिए। इस पर मारी कहती है कि क्या पता ये किसी दिन तुम्हारे काम आ जाए। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में एमा और हीगन पर शिफ्ट हो जाते हैं। एमा हीगन से कहती है कि वो समय मेरे लिए सबसे खुशी का समय था और इसके बाद सब कुछ बदल गया। आगे हम देखते हैं कि यामाजी यूएस आर्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और अपने निंजा को लेकर यूएस आ जाते हैं। यहाँ पर निंजा यूएस आर्मी के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। एक दिन एमा यामाजी को अपनी रिपोर्ट देती है। तब यामाजी एमा से पूछते हैं कि क्या तुम बता सकती हो कि निंजा के लिए उनका प्राइड क्या है। इस पर यामा कहती है, निंजाव के लिए उनकी प्राइड जापान की रक्षा करना है। इस पर यामाजी कहते हैं कि बताओ, अगर जापान का निशानी मिट जाए तो उस केस में निंजाव का क्या होगा। इसके कुछ समय बाद निंजाव के लीडर भी बीमार रहने लगते हैं और यामाजी धीरे धीरे सारा कंट्रोल संभाल लेते हैं। पर कुछ निंजा इस बात से खुश नहीं होते। आगे एमा मारी से पूछती है कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ बड़ा चेंज होने वाला है? मुझे लगता है कि अब तुम्हें ओन ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनकर हम सबको लीड करना चाहिए। इस पर मारी एमा को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एमा चौंक जाती है। मारी कहती है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैंने निंजाओं के कोड को तोड़ दिया है, इसीलिए अब यहाँ पर मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगले सीन मैं, मारी और हिगान दोनों अपनी फैमिली बसाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तब दूसरी तरफ निंजाओं के लीडर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद यामाजी सभी निंजाओं को बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अब जापान के रूल्स को फॉलो नहीं करेगी और यहाँ से यूएस ट्रांसफर हो जाएगी। जो भी निंजा इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा उसे ऑन ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। 3 सीनियर निंजा यामाजी के ऑन ऑर्डर का विरोध करते हैं और उनमें से 2 यामाजी पर हमला भी कर देते हैं। पर यामाजी अपनी निंजा टेक्निक का यूज करके उन निंजाओं को वहीं पर मार डालते हैं। ये देख अगर तीसरा सीनियर निंजा डर जाता है, कुछ और निंजा भी यामाजी के खिलाफ हो जाते हैं और उस समय यामाजी के खिलाफ कुछ भी करने में नाकाम हो जाते हैं। यामाजी निंजाओं से कहता है कि मैं एक असली निंजा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं मेरे निंजाओं को कभी भी मरने नहीं दूंगा। आगे सभी विरोधी निंजा यामाजी को मारने का प्लान बनाने लगते हैं, पर सीनियर निंजा उन्हें रोक देता है। वो विरोधी निंजाओं से कहता है, अगर हमने यामाजी से बदला लिया तो हम सभी मारे जाएंगे। इस तरह निंजाओं का वजूद खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अगर हम जिंदा रहे तो हम अपनी निंजा आर्ट को दूसरों तक पहुंचा देंगे, जिससे निंजाओं का वजूद कभी भी खत्म नहीं होगा। सीनियर निंजा की बात सुनकर बाकी के निंजा मान जाते हैं। आगे मारी सीनियर से मिलने के लिए आती है। मारी सीनियर निंजा को वही बटन देती है जिससे चेहरे पर मास्क लगाकर उसे बदला जाता है। उसे कहती है कि मैं अकेले ही इस पर काम कर रही थी। ये बटन हमें यहाँ से भागने में और छिप कर रहने में हमारी हेल्प करेगा। इस पे सीने निंजा मारी को धन्यवाद देता है और मारी को भी अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहता है। आगे जब मारी वहां से जा रही होती है तब उसे एमा मिलती है। एमा मारी को बताती है कि पुराने निंजा के लीडर ने उसे एक काम दिया था। हमें पता चलता है कि एमा मारी पर नजर रख रही थी और उसका काम था कि वो मारी को टेस्ट करे कि वो एक अच्छी लीडर बनने के लायक है या नहीं। अगर नहीं है तो मार दिया जाए। ये सुनकर मारी कहती है, मुझे शुरुआत से ही पता था। इसके बाद एमा मारी से अपना बच्चा गिराने को कहती है जिससे वह फिर से एक असली निंजा बन सके, पर मारी मना कर देती है। इसके बाद दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। मारी एमा से कहती है कि तुम अपनी असली पावर छिपा रही थी। इस पर एमा कहती है कि लोगों को धोखा देना और अपना भेष बदलना मेरी यही पावर है। आगे एमा मारी को बताती है कि मुझे अपने पेरेंट्स का चेहरा याद नहीं है और मैं जब भी अपने पेरेंट्स को याद करने के लिए सोचती हूँ, अपनी आंखें बंद करती हूँ, तो मुझे तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। थोड़ी ही देर में एमा मारी को हरा देती है। एमा मारी से कहती है कि अगर तुम अपने बेबी को बचाने की कोशिश नहीं करती तो तुम जीत जाती। इस पर मारी कहती है कि क्या तुम मुझे अब मारने वाली हो? इस पर एमा कहती है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। मैं बस एक असली निंजा बनना चाहती थी।
पर अब सब कुछ बदल रहा है। अगर मैं यहाँ से भाग भी गई तो मुझे सारी जिंदगी छुप कर गुजारनी होगी। मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपनी जिंदगी एक निंजा की तरह खत्म कर दूंगी। ऐसा बोलकर एमा खुद को चाकू मारने की कोशिश करती है, पर मारी एमा को रोक देती है। मारी एमा से कहती है कि निंजाओं के पास इमोशंस नहीं होते, इसलिए वह एक परिवार को नहीं समझ सकते हैं। मेरे पेट में पल रहे बच्चे ने मुझे एक परिवार दिया है। ये मेरे जीने के लिए एक नया रीज़न है। इमोशंस निंजाओं को नहीं मारते हैं, बल्कि ये उन्हें एक नई ज़िंदगी देते हैं। इसीलिए तुम खुद को मत मारो। मैंने हमेशा से ही तुम्हें अपनी फैमिली का एक हिस्सा समझा है। आरी की बात सुनकर एमा हैरान हो जाती है। इसके बाद एमा यामाजी के साथ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने का फैसला करती है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में रहकर उन पर नज़र रख सके और बाकी निंजाओं की हेल्प कर सके, और साथ ही में मारी को भी ऑर्गेनाइजेशन से बचा सके। इसके बाद एमआर एफबीआई पर नजर रखने के लिए एफबीआई में शामिल भी हो जाती है और माइक की पार्टनर बन जाती है। दूसरी तरफ मारी हिगान के साथ अपनी फैमिली बसा लेती है। अगले सीन में हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। एमा हेगान से कहती है कि मारी जब भी लड़ती थी तो वह किसी ना किसी को बचाना चाहती थी, इसलिए मारी एक सर्वश्रेष्ठ निंजा थी। मैं भी मारी की तरह अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। एपिसोड के एंड में एमा हेगान को बताती है, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में थी तब मैंने पता लगा लिया था कि आखिर यामाजी का मास्टर प्लान क्या है, और इस समय यामाजी अपने प्लान को पूरा करने में लगा हुआ है। इसके बाद हमें एक सीन में यामाजी और आउजा का सीईओ किसी बिजनेसमैन से मीटिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बताइए, आपको ये एपिसोड कैसा लगा?